नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन एंड फोर में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड से रिलेटेड पूछने वाले वह सभी महत्वपूर्ण सवाल आपको बताएंगे जो इस बार परीक्षा में आएगा ही। तो वीडियो का अंत जरूर देखें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर जरूर करें। चलते हैं हम लोग। सवाल देखिए आज का क्या है। यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और cos a का मान ज्ञात करना है। यह जो प्रश्न है 2012 के एग्जाम में बिहार बोर्ड ने पूछा था। तो जितना भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जरूर परीक्षा में अच्छा अंक ला सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 है, इसी को हल करते हैं। पहले हम लोग दिया गया है 15 cot a बराबर आपका 8 है ना। तो इम्प्लाइज दैट cot a बराबर आपका हो गया 8/15। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाला इसमें आधार होता है यानी b और नीचे वाला लम्ब होता है यानी p। तो चूंकि यहाँ पर b बराबर आपका 8 हो गया, p बराबर आपका कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है, h नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट अंडर। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया, h बराबर p का वैल्यू जो आपका है 15 है और h का वैल्यू क्या है, सॉरी b का जो वैल्यू है 8 है, इसका स्क्वायर हो गया। 15 का जब स्क्वायर करेंगे 15 गुना 15 तो 225 हो जाएगा, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 होगा। इसमें रूट अंडर चढ़ा दीजिए। 225 और 64 को जब जोड़िएगा तो कितना होगा 289 रूट अंडर। तो वर्गमूल कितना होगा इसका 17। 17 गुना 17 जब कीजिएगा तो 289 होगा। वर्गमूल में जोड़ा में को बाहर होता है, h का वैल्यू निकल गया। इसलिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखिए साइन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है p/h। p का वैल्यू यहाँ पर है 15 और h का वैल्यू कितना निकला है 17। एक आंसर आ गया। दूसरा नंबर सवाल है cos a बराबर b/h। b का वैल्यू कितना है 8 है, 8 रख दीजिए, h का वैल्यू क्या है 17 है। ये आपका आंसर हो गया, नहीं हो गया। देखिए यहाँ पर cot a बराबर 8/15 है, जिसमें आधार आपका 8 है, लम्ब 15 है और कर्ण कितना निकल गया 17। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूला सिर्फ याद रखना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ यदि आप फार्मूला को याद रखते हैं तो आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, और फार्मूला यदि आप याद नहीं करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो दूसरा सवाल है देख क्या है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट वही है जो आप एनसीईआरटी में पढ़े हैं थ्योरी में। ठीक है, यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड 2019 में पूछा था। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सॉल्यूशन दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो यह देखिए tan थीटा का जो फार्मूला होता है लम्ब बटे आधार होता है, यानी चूंकि p बराबर आपका 4 हो गया, b बराबर कितना हो गया 3 हो गया, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये h बराबर होगा रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर हो गया, नहीं हो गया। आगे की करेंगे हम लोग, देख लीजिए। ये आपका 16 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्या निकला यह h बराबर रूट अंडर ये हो गया 25। अब 25 को आप लिखेंगे 5 गुना 5, इसका वर्गमूल कितना हो गया 5। h का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। इसलिए प्रश्न से
3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा 3 गुना साइन थीटा का सूत्र होता है P/H प्लस 2 कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H बटे 3 गुना P/H माइनस 2 गुना B/H हो रहा है 3 गुना। P का क्या वैल्यू है देख लीजिए, P का वैल्यू 4 है, H का मान 5 प्लस 2 गुना B का वैल्यू क्या है 3 है बटे हो गया 5, 3 गुना 4 बटे 5 प्लस प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस 2 गुना 3 बटे 5। हल करते हैं 4 तिया 12 बटे 5 प्लस 2 तिया 6 बटे 5, यहाँ भी 12 बटे 5 माइनस 6 बटे 5, ऊपर लघुत्तम या 5 तो 12 प्लस 6 बटे 12 माइनस 6 बटे 5। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 18 बटे 5 बटे 6 बटे 5। ठीक है, तो 18 बटे 5 गुना 5 बटे 6 कट गया, 6 तिया 18 हो गया बराबर 3। यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, क्या करना है लंब कर्ण आधार आपको निकाल लेना है और जो 6 निष्पत्तियाँ हैं ना उसका आपको फार्मूला याद रखना है। जैसे साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कोट का आधार बटे लंब, फिर आता है सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक में याद रखना है कर्ण बटे लंब। तो और एक और रिलेशन आपको क्या याद रखना है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर यह बात यदि आप याद कर लेते हैं समझिए कि आपका इस टाइप के प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं। टेन थीटा बराबर 4/3 है तो पी का मान 4 बी का मान 3 और पाइथागोरस प्रमेय लगा के एच का मान 5 निकल जाएगा। अब यहाँ पर खेला क्या है साइन का P/H और कोस का B/H, सभी का मान यहाँ पर निकला हुआ यह H है और हल करके आप लाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है 3 नंबर। सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए कितना आसान सवाल, देखिए 2 अंक वाला यह प्रश्न है, इस ढंग का आता है, बिहार बोर्ड 2016 के एग्जाम में पूछा था। यह आपका H हो गया, नीचे आपका क्या हो गया B हो गया। तो यहाँ पर चूंकि लिखेंगे H बराबर 13 और B बराबर 12, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया P बराबर हो गया H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर रूट अंडर, रिलेशन बना लिए डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे यहाँ हो गया आपका 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 गुना 5 का स्क्वायर रूट बराबर कितना हो गया 5, यानी आपका P का जो वैल्यू निकला वो क्या निकल गया 5 निकल गया। इसलिए प्रश्न यहाँ क्या है कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। तो यहाँ पर आपका B का जो वैल्यू है 12 है और P का वैल्यू का तो निकला 5 है और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है 2 अंक वाला, सिर्फ फार्मूला का कमाल है, फार्मूला आप याद रख लीजिए तो आपसे बन जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल देखिए चौथा नंबर, यदि tan A प्लस B बराबर √3 तथा tan A माइनस B बराबर 1/3, कॉमा लगा हुआ है अर्ध कॉमा 0 < A प्लस B = 90 डिग्री और A greater than B है,
तो ए तथा बी का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए बात पर। यहाँ tan a प्लस बी बराबर √3 है तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो ऐसे स्थिति में a और b का मान ज्ञात करना है जब a का मान b से बड़ा हो, और क्या a प्लस b जब जोड़ेंगे ना 90 हो, 90 से छोटा हो सकता है कि 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, और शर्त क्या है 0 से बड़ा हो, 0 छोटा नहीं हो। चलिए हल करते हैं हम लोग। दिया गया है, देखिए tan a प्लस बी बराबर 3 है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इधर tan दिया गया है तो यहाँ √3 है। आपको सोचना होगा अपने मन से कि कितना डिग्री का मान √3 होता है। चलिए लिखते हैं हम लोग, tan a प्लस बी बराबर, देखिए tan 60 डिग्री, कितना डिग्री, tan 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3। अब tan यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हट जाएगा, तो आपका बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण क्या हो गया 1। तथा देखिए दिया गया है a माइनस, यहाँ tan भी है, tan a माइनस बी बराबर है 1/√3। तो देखिए यहाँ पर tan लिखिएगा, a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 है। tan आपस में हट जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 गौर से देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब इसको आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। यहाँ सबसे आसान क्या है बनाना, विलोपन विधि। क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि, देखिए यहाँ a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री है, a माइनस बी बराबर यहाँ पर 30 डिग्री है। प्लस बी और माइनस बी कट गया, a जोड़े 2a और 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, और a बराबर हो गया 90 डिग्री बटे 2, कटा दीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर हो गया 45 डिग्री, नहीं हो गया, a का मान निकल गया। अब किसी भी समीकरण में a का मान रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री, a का वैल्यू आपका है 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री। तो b बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। अतः लिखेंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री, अब b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई टाइप के प्रश्न होते हैं, फार्मूला आप याद रखिए। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।